वसल्लम की बारगाह बेकसवना में पूरा मजमा अकीदत और मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ ये ठीक है। अच्छा आप बताएं कि आप सुनने के मूड में है ना, तो मुस्कुरा कर कह दे सुबहान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार और जानदार, बड़ा ही बेहतर है। आइए मैं आदत के मुताबिक उसूले बरकत के लिए नाते पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दो अशार पेश कर रहा हूं। पेशगी में अपने नबी के नाम पर कह दे सुबहान अल्लाह। ये आमद रसूल का महीना है, पूर्वबहार महीना, बड़ा ही शान वाला महीना, बड़ा ही अजमत वाला महीना। और क्यों ना हो कि अगर ये महीना ना होता तो कोई महीना नहीं होता। इस महीने के सदके अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जहान को पैदा किया है ना। इसलिए कि हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने में तशरीफ लाए। बड़ा ही अच्छा मजमा है। इंशाअल्लाह मैं नाते पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुछ अशार पेश कर रहा हूँ। पेशगी में कह दे सुबहान अल्लाह। जुल्मतों ने मोह छुपाया, बड़ा ही अच्छा कलाम है। अब सुने इंशाअल्लाह आपका ईमान और आपका दिल तरोताजा हो जाएगा। कि जुल्मतों ने मोह छुपाया, जुल्मतों ने मोह छुपाया, जुल्मतों ने मोह छुपाया, जुल्मतों ने मोह छुपाया। मुस्तफा जब आ गए, जैसे आपकी समात होगी इंशाअल्लाह वैसा ही मेरा खिताब होगा। अगर आप बोल कर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मजा आ जाएगा। एक बार मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जुल्मतों ने मोह छुपाया, जुल्मतों ने मोह छुपाया। मुस्तफा जब आ गए, जुल्मतों ने मोह छुपाया। जुल्मतों ने मोह छुपाया, मुस्तफा जब आ गए, मुस्तफा जब आ गए। देखने वालों ने देखा, 12वीं तारीख को, 12वीं तारीख को। अरे झुक गया है खुद ही काबा, झुक गया है खुद ही काबा, झुक गया है खुद ही काबा। मुस्तफा जब आ गए, झुक गया है खुद ही काबा। ओ भाई साउंड क्या कर रहे हैं आप? तो ये फटी सी आवाज क्या आ रही है आपकी? आवाज क्या फटी आ रही है?
और ये वाला साउंड भी आपका नहीं चल रहा है, हाँ? ठीक है, ऑफ हो गया है, चल रहा है ना? पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। अरे देखने वालों ने देखा 12वीं तारीख को, देखने वालों ने देखा 12वीं तारीख को, 12वीं तारीख को। अरे झुक गया है खुद ही काबा, झुक गया है खुद ही काबा। मुस्तफा जब आ गए, झुक गया है खुद ही काबा। मुस्तफा जब आ गए, झुक गया है खुद ही काबा। और एक बहुत ही बड़ा प्यारा और अच्छा शेर मैं पढ़ने जा रहा हूं, सुनने से कबल कह दे सुभान अल्लाह। आज बेटियां जो हम देख रहे हैं, आज माँ के शक्ल में जो औरतों को देख रहे हैं, कसम खुदा की ये मेरे नबी का सदका है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी का सदका है। इसलिए कि जब नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो बेटियों को जिंदा गाड़ा जा रहा था। बात सच है कि नहीं? सच्ची बात है कि नहीं है? जब नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। लेकिन कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा पर, प्यारे आका पर, प्यारे रसूल पर, कि जब नबी आ गए अब कोई लड़की को दफनाया नहीं जाएगा, अब कोई लड़की को गाड़ा नहीं जाएगा, बल्कि नबी दुनिया में तशरीफ लाए, हर तरफ उजाला छा गया। हजरात पीछे वाले, मैं आपसे कहूंगा ये आपका प्रोग्राम है, एक बार पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये झुक गया है खुद ही काबा, मुस्तफा जब आ गए, झुक गया है खुद ही काबा। मुस्तफा जब आ गए, झुक गया है खुद ही काबा। मुस्तफा जब आ गए, मुस्कुराओ बेटियां, खुशियां मनाओ बेटियां, मुस्कुराओ बेटियां, खुशियां मनाओ बेटियां, मुस्कुराओ बेटियां, खुशियां मनाओ बेटियां, खुशियां मनाओ बेटियां। अब भला आंसू बहाना, अब भला आंसू बहाना। अरे मुस्तफा जब आ गए, अब भला क्यों आंसू बहाना। मुस्तफा जब आ गए, अब भला आंसू बहाना। मुस्तफा जब आ गए। दूसरी पढ़े अल्लाह के चट्टान अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। अरे इंसान ही वो इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें,
ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। हजरात, दुनिया में कलमकारों की कमी नहीं, लेकिन जब कोई कलमकार ने कलम उठाया तो लैला का जिक्र किया, जब कोई कलमकार ने कलम उठाया तो शीरी का जिक्र किया, जब कोई कलमकार ने कलम उठाया तो मजनू का जिक्र किया, जब कोई कलमकार ने कलम उठाया तो फरहाद का जिक्र किया, जब कोई कलमकार ने कलम उठाया तो दुनियादार का जिक्र किया। लेकिन ऐ बेलबात के सुन्नी मुसलमानों, ऐ आशिक आला हजरत के दीवानों, ऐ नबी के इश्क में बस में ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस से मनाने वालों, जब कोई दुनियादार ने कलम उठाया तो दुनियादार का जिक्र किया। लेकिन कुर्बान जाओ बरेली के ताजदार इश्को मोहब्बत आला हजरत पर के जब जब कलम उठाया है तो किसी दुनियादार का जिक्र नहीं किया, बल्कि आला हजरत ने जब कलम उठाया है तो मदीने के ताजदार का जिक्र किया है, अहमद मुख्तार का जिक्र किया है, रसूल बाबकार का जिक्र किया है, रसूल आलिशान का जिक्र किया है। मेरे दोस्तों, आज हमें और आपको ये फख्र करना चाहिए, आज हमें और आपको ये गर्व करना चाहिए कि सबसे आला, सबसे बेहतर, सबसे रिफत वाला, सबसे अजीम, सबसे अफजल वाला, सबसे अच्छे, सबसे प्यारे अगर नबी है तो हम सबों के नबी है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, आप बताएं कि आपको बात समझ में आ रही है ना? आ रही है। सरकार की आमद का महीना है, इंशाअल्लाह इसमें अगर कोई एक दिरहम के बराबर भी खर्च करता है तो हदीस शरीफ में आता है कि बहुत ज्यादा सवाब के वो मालिक होते हैं। इंशाअल्लाह आप पूरा मजमा एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। आप बताएं कि सरकार रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी सरकार रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दादी, सरकार की दादी सरकार के दादा से कह रही है, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे सरताज, मक्का का दस्तूर बड़ा निराला है, मक्का का दस्तूर बड़ा अनोखा है। मक्का का दस्तूर ये है कि जब किसी का शोहर का इंतकाल होता है, जब किसी का शोहर मर जाता है तो औरत खुशबू नहीं लगाती, अतरे नहीं लगाती, नए लिबास नहीं पहनती। लेकिन है मेरे सरताज, आपकी बेटी आमना खातून की हालत यह है, कैफियत यह है कि वो अच्छी खुशबू लगाती है, अच्छी अतरे लगाती है, अच्छे लिबास पहनती है। तो सरकार के दादा ने कहा, ऐ मेरी बीवी सुनो, तुम जाओ, औरत हो, औरत को समझा दो, औरत औरत को समझाए, आसानी होगी। सरकार की दादी ने फरमाई, ऐ मेरे सरताज, मैं जब जाती हूँ आमना खातून के पास समझाने को तो मेरे मुंह में ताला ही लग जाते हैं, मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब यानी सरकार के दादा आमना खातून के पास जाते हैं, ऐ आमना सुनो, मैं मक्का का सरदार हूँ, मैं कबीले का सरदार हूँ, आप खुशबू ना लगाएं, अतर ना लगाएं, नए लिबास ना पहने। अब्बा की अम्मी फरमाती है, आमना खातून फरमाती है, रसूल की माँ फरमाती है, रसूल की अम्मी फरमाती है, ऐ मेरे अब्बा हुजूर, मैं खुशबू नहीं लगाती, मैं अतरे नहीं लगाती, मैं नए लिबास नहीं पहनती। लेकिन जब से आपके बेटे की अमानत मेरे पेट में आई, मेरी हालत बदल गई है, मेरी कैफियत बदल गई है। जब मैं रास्ते से गुजरती हूँ तो पत्थर सलाम करते हैं, मैं दरख्ते से गुजरती हूँ तो दरख्ते सलाम करते हैं। अब्बा हुजूर, जब मैं रास्ते से गुजरती हूँ तो दरो दीवार ये कहते, ए आमना तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में जो नबी आ रहे हैं ये कोई आम नबी नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये
दुनिया के ताजदार बन कर आएंगे। आज बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आप अपनी मनासिब और मुनासिबत की वजह से आज ना सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं। ये महीना बड़ा ही नूर वाला महीना है, बड़ा ही अज़मत वाला महीना है। इस महीने में जितने ही आप खर्च करें कसम खुदा की आप उतने ही सवाब के मालिक होंगे। सरकार की अम्मी आमना खातून फरमाती है, हजरत आमना खातून फरमाती है कि रात के 12 बजे के बाद 12 तारीख 12 रबीउल अव्वल सोमवार वाला दिन रात के 12 बजे के बाद सरकार की अम्मी फरमाती है कि मुझे मीठा मीठा प्यारा प्यारा दर्द विलायत शुरू हुआ। मीठा मीठा प्यारा प्यारा दर्द विलादत शुरू हुआ। अच्छा आप बताएं, हमारे और आपकी भी माँ बहनों को बच्चा होता है, लेकिन जब बच्चा होता है इतना दर्द होता है कि जो बात याद रहती है वो बात भूल जाती है कि नहीं? लेकिन सरकार की अम्मी फरमाती है कि जब मुझे दर्द विलादत शुरू हुआ तो जो बात मुझे याद नहीं थी उस रात में मुझे वो बात भी याद आ गई। बोलो सुभान अल्लाह और मचल कर कहे सुभान अल्लाह। हजरात सरकार की अम्मी फरमाती है रात 12 बजे के बाद मुझे दर्द विलादत शुरू हुआ तो मैंने एक खातून को बुलाया, एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। ए खातून जाओ जाओ मक्के में जाओ और जाकर कोई दाई को बुला कर लाओ, कोई दाई का इंतजाम करके आओ। मक्का खातूने आमना खातून के रिश्तेदार वो खातून सरजमीने मक्का में गई, एक दाई को कहे दाई चलो ना, आज आमना के घर में बच्चा आने वाला है, आज आमना के घर में बच्चा पैदा होने वाला है। उस दाई ने कहा ऐसे घर में जाकर क्या मिलेगा कि बच्चा आने से पहले बाप का साया उड़ गया है, हमें तोहफा कौन देगा, हमें रुपए पैसे कौन देगा, हमें इनाम कौन देगा। एक दाई ने इनकार कर दिया, दूसरे दाई के पास गई, दूसरे दाई ने भी इनकार कर दिया, तीसरे दाई के पास गई, तीसरे दाई ने भी इनकार कर दिया। इसी तरह सब दाई ने एकजुट होकर कहा ऐसे घरों में जाकर हमें क्या मिलेगा कि बच्चे आने से पहले बाप का साया उठ गया है, उसके घर में न पैसा मिलेगा, न तोहफा मिलेगा, न इनाम मिलेगा। ऐसे घर में जाकर हमारा कुछ भी नहीं मिलेगा। हजरात वो खातून आकर खातूने आमना खातून की बारगाह में आकर कहने लगी, तमाम दाई ने इनकार कर दिया। आमना खातून ने सर पर हाथ रखकर अपने आंखों में आंसू बहा रहे हैं। इतने में हजरत जिब्रील हजरत जिब्रील सैयदुल मलाइक हजरत जिब्रील अल्लाह की बारगाह में कहते हैं ऐ मेरे परवरदिगार, मक्का की तमाम दाई ने आने से इनकार कर दिया, अब क्या होगा, अब तेरा रसूल आने वाला है, अब तेरा पैगंबर आने वाला है, अब क्या होगा। ऐसे घड़ी में दाई कौन बनेगी? रब की बारगाह से आवाज आती है ए जिब्रील, मक्का की दाई आती, मैं अल्लाह आने से मना कर दिया। जिब्रील ने फरमाया परवरदिगार वजह क्या है? तो रब की बारगाह से आवाज आती है ए जिब्रील सुनो, मक्का की तमाम दाई नापाक, मेरा रसूल जो आ रहा है वो पाक। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। है जिब्रील, मक्का की तमाम दाई नापाक और जो मेरा रसूल आ रहा है पाक। जहां पाक हो वहां नापाक का कोई काम नहीं होता, वहां नापाक की कोई जरूरत नहीं होती। जिब्रील ने कहा परवरदिगार फिर ऐसे घड़ी में क्या होगा, ऐसी आलम में क्या होगा, ऐसे परेशानी के लम्हे क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील दाई का इंतजाम हो गया है। ए जिब्रील मेरा रसूल आने वाला है, मेरा पैगंबर आने वाला, मेरा महबूब आने वाला है। आज वो औरत दाई बनेगी जो कभी भी किसी औरत बच्चे के लिए दाई नहीं बनी है।
हजरत जिब्रील ने फरमाया परवरदिगार फिर तू ही इंतजाम कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए जिब्रील सुनो, दाई का इंतजाम हो गया। पहली दाई का नाम हजरत हव्वा है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह और मचल कर कहो सुभान अल्लाह। ए जिब्रील पहले दाई का नाम हजरत हव्वा है, दूसरी दाई का नाम हजरत मरियम है, तीसरी दाई का नाम हजरत आसिया है, चौथी दाई का नाम हजरत मरियम है। हजरत जिब्रील ने कहा परवरदिगार ये तो इंतकाल हो गए हैं, गुजरे हुए बरसों हो गए हैं, दुनिया छोड़कर चले गए हैं। तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है ऐ जिब्रील कब्र पर जाना तेरा काम, कब्र पर जाना तेरा काम, और कब्र से जिंदा करना तेरे परवरदिगार का काम। ऐ जिब्रील कब्र पर जाओ। जिब्रील कब्र पर गए, पहली दाई हजरत मरियम जिंदा हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी दाई भी जिंदा, तीसरी दाई भी जिंदा। जिब्रील ने कहा परवरदिगार फिर इनको लेकर जाता हूँ। रब ने फरमाया जिब्रील रुक जाओ, मेरे महबूब आने वाला है, मेरा रसूल आने वाला है। ए जिब्रील 70,000 फरिश्तों को भी लेकर जाओ, बोलो सुभान अल्लाह। जिब्रील 70,000 फरिश्ते 4 दाई को लेकर जब जाने लगे तो रब ने फरमाया जिब्रील सुनो, रुक जाओ, 70,000 हूरों को भी लेकर जाओ। जिब्रील ने फरमाया परवरदिगार ये 70,000 हूरे, ये 70,000 हूरे, ये 70,000 फरिश्ते वहां क्या करेंगे? तो रब ने फरमाया जिब्रील सुनो, आज मेरा महबूब आने वाला है, आज मेरा रसूल आने वाला है, आज मेरे पैगंबर आने वाले हैं। ए जिब्रील ये 4 औरतें दाई बनेगी, 70,000 फरिश्ते नाराए तकबीर बुलंद करेंगे और 70,000 फरिश्ते अहलन महला अहलन व सहलन मरहबा की गूंजे बुलंद करेंगे। दोस्तों ये बड़ी खुशी की बात है कि आज आमद रसूल में आप जिक्र सजाए हैं, महफिल सजाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, अपने नबी को जान से ज्यादा मोहब्बत करो, जान से ज्यादा रग़बत करो, जान से ज्यादा मोहब्बत करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।